हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने लोन की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, आज के समय में लोन की ज़रूरत किसी नहीं होती। हर किसी को इमरजेंसी में लोन की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक बार हम पर्सनल लोन ले लेते हैं और ईएमआई का टाइम जब आता है तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ईएमआई का पैसा समय पे जमा नहीं करा पाते, जिसकी वजह से हमें बार बार कॉल करके और मैसेज करके हरासमेंट किया जाता है और रिकवरी एजेंट के नाम से भी हमें बोल बोल के परेशान किया जाता है। अब ऐसे समय में अगर आप लोगों को 3 महीने के लिए आपकी लोन अवधि को बढ़ाने का मौका मिल जाए तो आप लोग कॉल हरासमेंट, मैसेज हरासमेंट और रिकवरी एजेंट या लीगल नोटिस जैसे हरासमेंट से बच सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को 3 मंथ का टाइम अगर मिल जाता है लोन की अवधि को बढ़ाने का, तो इससे आपके पास में पैसे आने के बाद में आप उसकी लोन एप्लीकेशन का ईएमआई भर के आप कॉल हरासमेंट, मैसेज हरासमेंट और लीगल नोटिस जैसे हरासमेंट से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये 3 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 1 ट्रिक तो ये है कि कई बार हम पर्सनल लोन ले लेते हैं, वो चाहे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हो या फिर बैंक से हो या क्रेडिट कार्ड से लिया हो, और अगर उसका ईएमआई चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान के पास में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी ईएमआई समय पे नहीं कर पाता, वो चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई और इमरजेंसी हो जिसकी वजह से वो अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाता। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है उसके मेल सपोर्ट पे जाना है। अगर बैंक से लिया है तो बैंक की मेल आईडी पे आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, उनकी मेल आईडी पे जाके उनको एक मेल करना है और मेल में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो पूरा डिटेल के साथ में उसमें लिखना है। और लिखने के बाद में अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मानो आपके साथ में मेडिकल इमरजेंसी हुआ है तो आप मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे साथ लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स लगाने पर फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि कंपनी उस पर तुरंत भरोसा कर लेती है और आप लोगों को 2 या 3 मंथ तक का लोन एक्सटेंड कर देती है। ऐसा आप एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, बैंक के साथ भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो इससे लोन ऐप की जो कंपनियां हैं वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि इस बंदे के पास में मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से ये अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 2 ट्रिक की। तो नंबर 2 ट्रिक ये है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ईएमआई समय पे नहीं कर पा रहे हो और कॉल हरासमेंट से परेशान हो तो फ्रेंड्स, आप लोग इनका पार्ट टाइम पेमेंट करके भी आप लोन अवधि को बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नंबर 2 ट्रिक की। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 ट्रिक ये है कि आप लोगों ने अगर लोन लिया और उसका ईएमआई का पेमेंट समय पे नहीं कर पा रहे हो और आप लोग कॉल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों के पास में नंबर 2 ट्रिक ये है कि आप लोग इनका पार्ट टाइम पेमेंट करके भी इनके कॉल हरासमेंट या रिकवरी एजेंट या लीगल नोटिस जैसे हरासमेंट से बच सकते हो। यहाँ पे पार्ट टाइम पेमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया है तो आप लोग 1,000 या 2,000 रुपये का इनका पार्ट टाइम पेमेंट करके कॉल हरासमेंट या रिकवरी एजेंट जैसे हरासमेंट से बच सकते हो। फ्रेंड्स, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये का पार्ट टाइम पेमेंट करने से होगा ये कि आप लोग वहाँ पे मेंशन करवा सकते हो कि सर इस मंथ मेरा इश्यू चल रहा है और इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दिया जाए। इससे भी लोन एप्लीकेशन ये चाहती है कि ये बंदा पेमेंट तो करना चाहता है लेकिन अभी फ़िलहाल में इसके पास में पेमेंट नहीं है, इसी वजह से ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा करने से भी जो लोन ऐप की कंपनियाँ होती हैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 ट्रिक की। तो नंबर 3 ट्रिक ये है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में ईएमआई का पैसा जमा कराने के लिए पैसा नहीं है और काफ़ी दिनों से आपकी जो है ईएमआई पेंडिंग चल रही है, तो आप लोगों को ये सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। सेटलमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपने 50,000 तक का लोन लिया और आप उसको चुकाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जितनी भी लोन ऐप कंपनियां होती हैं या बैंक होते हैं आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफ़र देते हैं। सेटलमेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई भी बैंक या लोन ऐप कंपनी आप लोगों को बोलेगी कि आप लोगों ने 50,000 रुपये का लोन लिया है, अगर आप लोगों के पास में पैसा नहीं है
तो आप 30,000, 20,000, 25,000 जितना भी वो लोन अमाउंट की राशि आपको बोलते हैं, इसमें आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि आपको सेटलमेंट करने के बाद में आपके लोन पे जो इंटरेस्ट लगता रहता है, एक तो आप लोगों का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है, आपका लोन अकाउंट भी क्लोज हो जाता है और आपके पास में इनका कॉल्स आना भी बंद हो जाता है। सेटलमेंट के नुकसान भी है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सेटलमेंट कर लिया तो इससे आप लोगों के सिविल पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और आप लोगों का सिविल स्कोर काफ़ी लो आ जाता है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों को लगे कि मैं अपना सिविल स्कोर ठीक करना चाहता हूं, तो जब भी आपके पास में पैसे आएँ तो सेटलमेंट के बाद में जो बची हुई राशि होती है वो पेमेंट करके आप अपने सिविल स्कोर को भी ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में EMI का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो ये तीनों ट्रिक्स जो हैं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ।